evening, everybody. On behalf of Mahindra & Navistar, which is basically an event which will be useful to the transporters and the industry, which will help transporters in understanding various practices prevailing in the industry and different practices which will be done in different industry which can be utilized in our industry. Share the thoughts, interact with industry experts and gain from there. Mahindra & Navistar brings you the Outperformers League. For the first time in India, here's a Transporters Forum that brings together all the stakeholders of the Indian transport industry. Outperformers League, which will be popularly known as OPL, we at Mahindra & Navistar want to break the status quo of this industry and bring new value to all of you and partner you to create outperformance. इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में था नहीं, तो हमने कोशिश करी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जिसका कि सब लोग मिलके बैठ के लाभ उठा सकें। इसका फायदा क्या है अगर हम देखें तो इसमें यह है कि हम स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे जब ओपीएल करते हैं तो वो ओपीएल एक नेशनल लेवल पे जाता है। तो हमारे रीजनल लेवल पे है ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हुए हैं, हमने नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म किए हुए हैं। तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं जब आप आके यहाँ पे शेयर करते हैं वो हम नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की, और इसके साथ ही जो सबसे अहम चीज़ है आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको नई प्रोस्पेक्ट्स भी मिलते हैं। मैं आप लोगों को जनरली सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टर एक उसकी लाइफलाइन होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो न तो सीमेंट प्रोडक्शन हो सकता है, न डिस्पैच हो सकता है, न आगे सेल हो सकता है। तो हम ये मानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर में अपना हृदय का जो रोल है, हमारी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टर का उतना ही बड़ा रोल है। अगर ट्रांसपोर्टर अच्छे हैं, बढ़िया है, फ्लीट ओनर्स है और अच्छा अगर काम करते हैं तो हमारी समझते इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल पाती है। अगर नहीं हो पाता है तो अच्छी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कारण फेल हो जाती है। और इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, टायर के अंदर हवा इतना भर दिया वो फ्लेक्सिंग कम हो गई, कोई भी चीज नीचे से लगेगी वो धड़ाम देकर टायर फट जाता है। प्रॉपर इन्फ्लेशन के अंदर उसका फुटप्रिंट सबसे बड़ा होता है, लोड पर स्क्वायर इंच कम होता है, उसके लिए टायर की फेलियर कम आती है, ग्रिप ज्यादा रहती है, ग्रिप ज्यादा रहने से आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिलती है। आपको एक सिंपल आंसर बता दूं कि टायर के अंदर रिकमेंडेड एयर प्रेशर लोड पर टायर कितना आता है उसके ऊपर होना है। ये 100 पाउंड या 90 पाउंड या उसके ऊपर नहीं जाना है। मगर गाड़ी के अंदर फ्रंट एक्सल के ऊपर कितना लोड आ रहा है, रियर एक्सल के ऊपर कितना लोड आ रहा है, पर टायर लोड कितना आ रहा है वो कैसे निकालना है। हाँ जी, आपने इसको इस हिसाब से रखा जाए। आज की जो कंपटीशन के जमाने में कोई फिक्स लोड नहीं होता। एक गाड़ी आज 10 टन भर के जा रही है, 5 टन यहाँ उतार दिया, फिर 5 टन आगे उतारने जा रही है। हो सकता है आते समय वो एम्प्टी आ रही हो सकता है उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भर रखा हो उस समय। तो अगर वो हर एक 2 घंटे में 4 घंटे में अगर अपना लोड प्रेशर चेंज करता है तो ये कोई भी टाइम के ऊपर कभी लोड वेरिएशन होता है तो उसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ये रिकमेंडेशन ये है कि जब हाईएस्ट फुल लोड के अंदर कितनी हवा रखनी है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बस ऑपरेशन में भी यही हो रहा है, कुछ पैसेंजर उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। टैंकर ऑपरेशन में यही है कि एक टाइम पे जाते हैं लोड लेके जा रहे हैं, दूसरे टाइम पे आ रहे हैं। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ये है, फर्स्ट रोटेशन 20%, सेकंड 40%, थर्ड 60%, 80% के ऊपर टायर निकल जाएगा रिट्रीटिंग के लिए या नया खरीदने के लिए। तो 3 रोटेशन आपको करना है और ये अंदर बार करते हैं। उसके साथ में 60% का जब रोटेशन आएगा तब आपको व्हील प्लेट के भी चेंज करना है ताकि आपको पूरी लाइफ मिले। ये जो टिप्स जो वराया साहब ने हमें दिया है, ये जरूरत है कि आप ये ड्राइवर तक पहुंचाए, उनको एजुकेट कराए, उनको सिखाए, उनको लाइफ में ऊपर कराए।